सफ़ा नंबर 27 आयत नंबर 46 यानी रुकू से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईना अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। कल जो रुकू हमने मुकम्मल किया था उस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमीन का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया कि मुजरिम लोगों को उनकी पेशानियों और उनके कदमों से पकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम जुटलाया करते थे। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुजरिमों के मद्दे मुकाबल नेक लोगों का तज़किरा फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को जो शान मर्तबा इज़्ज़त और मकाम अता फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वालिमन, और उस शख्स के लिए जो खाफा डरा मकामा खड़े होने से रब्बिही अपने रब के सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा। क्या है उसके लिए? जन्नतान, दो बाग होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए जन्नतान, दो बाग होंगे। अब कौन रब के सामने खड़ा होने से डरता है? वो बंदा जिसके दिल में क़यामत का यकीन हो, जिसका अकीदा ये हो कि क़यामत आएगी और ज़रूर आएगी, और उसका ये अकीदा हो कि क़यामत आएगी, अल्लाह ताला की अदालत में मेरी पेशी होगी, अल्लाह से मेरी मुलाकात होगी, अल्लाह की बारगाह में मेरी हाज़िरी होगी और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेंगे और मैंने उन सवालों के जवाब देने हैं। ऐसा बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने का यकीन है, ज़ाहिर है कि वो बंदा नेकी के काम करेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानेगा और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा। फरमाया ऐसा शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं। और वो बाग कैसे होंगे? उन बागों की वसाअत का और उनकी फराखी का हम बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि वो बाग कैसे होंगे और वहाँ पर जो दरख्त होंगे वो कैसे होंगे, उनके फल कितने मोटे होंगे और कितने लजीज होंगे, हम इसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से वही डरता है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। और पहले लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का, उनके दिलों के अंदर अल्लाह का बड़ा खौफ होता था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब बनी इसराइल के 3 लोग जो हैं वो किसी गार में फंस गए, अब गार से नजात की कोई सूरत उनको नज़र नहीं आ रही थी। उन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने अपने नेक अमल को पेश करते हैं। उन्होंने अपने अपने नेक अमल को पेश किया। एक वो भी था जिसने कहा है मेरे परवरदिगार मैं सारा दिन बकरियां चराता हूँ
और जब शाम को घर वापस आता हूँ तो मेरे बच्चे भूख से रो रहे होते हैं और मेरे वालिदैन भी एक तरफ होते हैं, बच्चे भी भूखे और वालिदैन भी भूखे हैं। मैं बकरियों का दूध धोता हूँ और अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ। अगर मेरा ये अमल आपकी बारगाह में काबिल कबूल है तो गार से निकलने का रास्ता हमारे लिए बना दे। चट्टान थी वो थोड़ी खिसक जाती है, हट जाती है, अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी रोशनी अता कर दे। दूसरे ने भी पेश किया अपना नेक अमल, और तीसरे ने क्या पेश किया? तीसरा कहता है मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में मज़दूर रखे और मज़दूरों को मैंने उनकी उजरत दे दी। एक मज़दूर कहने लगा मैंने इतनी नहीं लेनी, मैंने ज़्यादा लेनी है। मैंने कहा जो मैंने तुझसे तय किया था उसके मुताबिक मैं तुझे दे रहा हूँ, तो वो उसने नहीं ली और मुझसे नाराज़ होकर चला गया। अब मैंने उसकी जो उजरत थी उसको संभाला, उसके साथ कारोबार किया। एक वक़्त आया कि वो बंदा जो है मेरे पास अपनी वही उजरत लेने के लिए आ गया जो उसने मुझसे नहीं ली थी। तो उसने मेरे पास आकर सवाल किया, तो मैंने कहा ये जितना भी माल मुआशी वगैरह नज़र आ रहे हैं ये सब तेरे ही हैं। तो वो कहता है मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मुझे तो वो उजरत चाहिए जो मेरी थोड़ी सी बनती थी। तो ये कहता है अल्लाह, इसने कहा परवरदिगार मैंने उससे ये कहा कि ये सारी तेरी ही उजरत है, तेरी उजरत के साथ मैंने कारोबार शुरू किया था और ये सारी उसी की कमाई है। तो उसने उसको हासिल किया और मुझे दुआ देता चला गया। ऐ परवरदिगार, अगर मेरा ये अमल आपकी बारगाह में काबिल कबूल है तो इस गार से हमें निजात अता कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने गार से निकलने का रास्ता बना दिया और वो गार से निकल गए। अब देखें, अगर ये वाला दौर होता, हमारा दौर होता, तो हम क्या करते? हम ये कहते कि अगर नहीं लेता तो ना ले, हम अपने ऊपर उसकी उस उजरत को इस्तेमाल कर लेते। लेकिन वो ऐसा दौर था, ऐसा ज़माना था कि लोगों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता था। जो जो वक़्त गुज़रता गया खुदा खौफी दिल से निकलती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो और ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दिलों में अपना खौफ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 बाग होंगे, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, अफ़नान फ़नन की जमा है, ये कहते हैं शाख को, टहनी को, और ज़वाता तस्निया है ज़ात की, यानी वो दोनों बाग घनी शाखों वाले होंगे। ये दरख्त हो लेकिन उसकी टहनी ना हो, शाख ना हो, तो उसकी रौनक नज़र नहीं आती। उसके ऊपर पत्ते लगे हुए ना हो तो वो दरख्त ही नज़र नहीं आता। उसकी ना तो छाँव होती है ना उसकी हवा लगती है। तो फरमाया ज़वाता अफ़नान, वो दोनों बाग कैसे होंगे? घनी शाखों वाले होंगे, हरी भरी टहनियों वाले होंगे। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। फ़ीहिमा, उन दोनों बागों में, ऐनानी, 2 चश्मे होंगे, तजरियान, बहने वाले। वो दोनों चश्मे जारी होंगे, दोनों चश्मे बह रहे होंगे। देखिए, बाग हो और खुशक हो तो उस बाग में जाने का लुत्फ़ नहीं आता है, और बाग के अंदर पानी हो तो फिर ही उसकी रौनक कायम रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो दोनों बाग ऐसे होंगे कि उसमें 2 चश्मे होंगे और चश्मे भी जारी होंगे, बह रहे होंगे। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। फरमाया फ़ीहिमा, इन दोनों बागों में, मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन, हर किस्म के फल होंगे, ज़ौजानी, जोड़े जोड़े, हर किस्म के फल होंगे। उनकी रंगत भी मुख्तलिफ होगी और उनका जायका भी मुख्तलिफ होगा। सफ़ेद भी होंगे, सुरख भी होंगे, और जो तर फल हैं वो भी होंगे। मिसाल के तौर पर आम है, किन्नू है वगैरह वगैरह। और खुशक फल भी होंगे। वो कौन से? बादाम होंगे, अखरोट होंगे, चलगोज़े होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नतियों को तर फल भी अता करेंगे और खुशक फल भी अता करेंगे। और फरमाया
फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान, ये हर किस्म के फल होंगे और फिर उन फलों की भी दो दो किस्में होंगी, उनके भी जोड़े जोड़े होंगे और ऐसे फल होंगे और उनके ऊपर ऐसे पत्ते लगे होंगे, ना तो उनके पत्ते झड़ेंगे और ना ही ऐसी सूरत होगी कि हमें उनको खाने से रोका जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ना तो उसका फल खाने से रोका जाएगा और ना ही उनका फल ख़त्म होगा, एक उतरेगा उसकी जगह अल्लाह तबारक व तआला दूसरा लगा देंगे। तो फरमाया जहाँ दिल करेगा और जिस दरख्त का फल खाने को दिल करेगा अल्लाह तबारक व तआला वो फल उनकी चाहत के मुताबिक उनको अता करेंगे। फरमाया मुत्तकीईना, तकिया लगाए हुए होंगे, टेक लगाए हुए होंगे, अला फुरुशिन, अपने बिस्तरों पर, बताइनुहा, जिनके अस्तर मिन अस्तबरक, मोटी रेशम के होंगे। क्या मतलब? बताइन, बितानत उनकी जमा है, ये कहते हैं कोट के अस्तर को, यानी कोट के अंदर जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको, जैसे बिस्तर हो तो बिस्तर के ऊपर हम क्या डालते हैं? तलाई डालते हैं, और तलाई भी ऐसे नहीं डालते, उसको भर के हम डालते हैं। तो फरमाया उनके अस्तर जो है वो मोटी रेशम के होंगे, जब बंदा उन पर बैठेगा तो उसको बड़ा ही सुकून मिलेगा, बड़ा ही चैन महसूस करेगा, आराम महसूस करेगा। फरमाया वजनल जन्नतैनी, वजना, जना किसे कहते हैं? जना ऐसे फल को कहते हैं जो चुना हुआ होता है, बड़ा ही लजीज होता है, बड़ा ही मज़ेदार होता है। हमारे सामने फलों का ढेर लगा हुआ हो तो हम उसमें से वो देखेंगे कि जो सबसे मोटा, सबसे खूबसूरत हमें नज़र आएगा, हमारा दिल करेगा हम ये खाएं। फरमाया ऐसे फल जो चुने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? जना। फरमाया वजनल जन्नतैनी, वजना और फल होंगे, जन्नतैनी, दोनों बागों के, दान करीब। दान ये दनों से है, ये करीब को कहते हैं। दुनिया को भी दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये करीब ख़त्म होने को है। तो फरमाया वजनल जन्नतैनी दान, दोनों बागों के फल करीब होंगे, इतने करीब होंगे कि खड़े होने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। बंदे का खाने को दिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वहाँ बैठे बैठे ही वो फल अता कर देंगे। यानी जन्नत के अंदर आदमी को जो कुछ भी मिलेगा, फरमाया जन्नत के अंदर उसको जो कोठरी मिलेगी, जो महल मिलेगा, उसकी दीवारें, उसकी छतें, उसके अंदर जो बर्तन होंगे वो, उसकी खिड़कियाँ, ये सब कुछ किसका होगा? सोने का होगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन बागों में फल अता करेंगे जो ना ख़त्म होने वाले होंगे, इतने करीब होंगे कि इंसान को बैठे बैठे वो फल मिलेगा और वो फल खाएगा। बल्कि हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो एक मकाम पर फरमाते हैं कि जन्नत क्या होगी? मैं तो ये कहता हूँ कि जन्नत छोटी खुदाई होगी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो अरादा करते हैं वो काम हो जाता है, जिस काम का इरादा किया वो काम हो गया, कुन कहा फयाकुन वो काम हो गया। इसी तरह जन्नती जन्नत के अंदर जिस काम का इरादा करेगा, जिस फल खाने का इरादा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ौरन उसकी चाहत पूरी हो जाएगी। तो ये छोटी खुदाई जो है वो जन्नत के अंदर हर जन्नती को मिल के रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में जन्नतियों के इनामात का तज़किरा फरमा रहे हैं। आगे आने वाली जो आयात हैं उनमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों को जो जन्नत में इनामात अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपने कलाम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।